हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस खान की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के ये 11वें अध्याय 11वें दिन 11वें सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गोविंद जी के परम अनुकंपा हेतु की कृपा महती कृपा से उनके छत्र छाया के आधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी की उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दया प्रभुपाद जी जो कि हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय नित्य वंदनीय स्मरणीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में नाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद भगवद गीता का तो होता है सुंदर भगवान का गीत, श्रीमद का तो होता है सुंदर, भगवत का तो होता है भगवान का, गीत का तो होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। कृष्ण के हृदय में, भगवान के हृदय में जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उबर उबर के उबर उबर के उनके वाणी से, मुखारविंद से होते हुए अर्जुन के माध्यम से हम प्राप्त को सबको प्राप्त हो रहे हैं। मानो कि भगवान जो है हम सबको एक प्रेम का पत्र दे रहे हैं, लव लेटर वो दे रहे हैं कि आई लव यू सो मच। भगवान कहते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप सब मुझसे रूठ कर, अलग होकर, दूर रहकर क्यों कष्ट क्लेश दुख का अनुभव करते हो, आ घर लौट आ जा, मेरे बातों को मानो। आप मेरे बातों को मानोगे मैं अपार अनंत सुख दूंगा। जो सुख का मैं अनुभव करता हूँ, भगवान सुख के भंडार है, सुख के स्रोत है। भगवान वादा करते हैं उससे भी ज्यादा सुख हमें देंगे, और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। वो जीव जगत के हित कल्याण लाभ के लिए कहते हैं। भगवान अपने आदेश, उपदेश, संदेश के माध्यम से यह प्रस्ताव हमारे पास रखे हैं। देरी भगवान की ओर से नहीं, हमारी ओर से। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन परेशान है। अर्जुन का परेशानी का कारण यह है, अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो नहीं लड़ेगा युद्ध, और भगवान का योजना है कि अर्जुन लड़ेगा युद्ध। भगवान के योजना से अर्जुन का योजना अलग होने के कारण अर्जुन है परेशान। और सच बात है, हम सबके जीवन में भी हम परेशान अगर हैं, हृदय टटोल कर देखेंगे, अगर हम परेशान हैं तो हम परेशान इसीलिए कि हम बना रहे हैं एक योजना जो कि है भगवान के योजना से अलग। जैसे ही योजना अलग हो जाएगा, जीवन बहुत ही भयावह हो जाएगा, कष्टदायक हो जाएगा और बहुत ही दुखदायक हो जाएगा। हाँ, ये जो है लोग बड़े भाव के साथ, चाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं, है ना। भयावह मूवी, भूत बंगला, दरवाजा, प्यासी भूतनी, वो कौन थी, ये हॉरर मूवी वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं। भगवान की योजना से हम थोड़ा योजना अलग कर दे, हमारा जीवन बहुत ही भयावह हो जाएगा, दुखदायक हो जाएगा, क्लेशदायक हो जाएगा, हॉरिबल, टेरिबल और मिसरेबल हो जाएगा। भक्तों अर्जुन ने भगवान की योजना को समझने के गुरु धारण किया।
हमें भी अपने जीवन भगवान की योजना को समझने के लिए, जीवन को आनंदमय बनाने के लिए गुरु को धारण करना चाहिए। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूँ। भगवान कहते हैं रुको जरा, आपका असली पहचान यह है कि आप पांडव नहीं, आप क्या हो? आत्मा हो, भगवान के अंश हो। और भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये जो कौरव सेना है ये मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको जरा, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। काम यश क्रोध यश, वो तीसरे अध्याय में बताता है काम क्रोध हमारे दुश्मन है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये जितने भी नारायणी सेना है, ये पांडव सेना है, वो मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं कि हमारे अपने इस संसार में गुरु हैं। चौथे अध्याय में बताते हैं तद्विधि प्रणिपातेन। और पांचवें अध्याय में कहते हैं कि भोक्ता राम एक तपसाम, वो भगवान हमारे अपने हैं। जब हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा है, गुरु हमारे हैं, अपने हैं, और भगवान हमारे अपने हैं, और दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम क्रोध है, तो हमें जीवन का लक्ष्य पता लग जाता है, भगवान का योजना स्पष्ट हो जाता है। उसी पे कैसे ध्यान लगाएं, तन से, मन से, धन से, वो छठा अध्याय। आर्ट ऑफ लिविंग ये सातवां अध्याय है, और आर्ट ऑफ डाइंग जो है आठवां अध्याय है। नौवां अध्याय जीवन और मरण के बीच में कैसे प्रेम करें, वो आर्ट ऑफ लविंग अध्याय 9 है। 10वां अध्याय आर्ट ऑफ हियरिंग, क्योंकि मरण को सुधारना है तो स्मरण सुधारना है, पर स्मरण को सुधारना है तो श्रवण सुधारना है। तो ये था 10वां अध्याय जो कि आर्ट ऑफ हियरिंग। और बहुत सुनते हैं, भाव से सुनते हैं, पर ये जो 9वां अध्याय आर्ट ऑफ सीइंग, भगवान की योजना को जो नहीं समझते हैं, वो उनका हाल कैसे बेहाल होगा वो भगवान दिखाते हैं। कैसे ये संसार दुखालय में आशाश्वतम है। आइए ये 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है विश्व रूप संदर्शन योग, इसके आप प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका के आप प्रस्थान करते हैं। जब जब कोई बात सीधे उंगली से ना समझा जाए तो उसे टेढ़ा करके, घी अगर सीधे उंगली से नहीं तो टेढ़ा करके लिया जा सकता है। तो इसी प्रकार से प्रेम से समझाने वाली बात अगर कोई समझे नहीं तो उसे थोड़ा दंड से समझाया जाता है। एक दृष्टांत से इस बात को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। नया दंपति, विवाहित दंपति, वो नौका एक बहुत बड़े जहाज में बैठे थे। जहाज का कैप्टन था और सज्जन और देवी जी बहुत आनंद का अनुभव करते। आकाश में आंधी तूफान बाद आने लग गया, और एकदम से जो है पूरा समंदर जो है में लहर बड़े बड़े आने लगे, त्राय त्राय मच गया। सब लोग कहा पाही पाही, त्राय त्राय मच गया, और सब इधर उधर भाग रहे थे। पर कप्तान जो कि बहुत ही अनुभवी था, वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था और सबको जो है नियंत्रित करके सबको संभाल भी रहा था। इस प्रकार से जब हो रहा था तब वो उनकी पत्नी जो ना विवाहित थी, वो बोला कि आपको भी डरना चाहिए, आपको भी इधर उधर भागना चाहिए, सब लोग भाग रहे हैं, आप क्यों नहीं भाग रहे हैं? तो वो मुस्कुराते हुए, देवी कुछ बात निश्चिंत रहिए, सब कुछ ठीक है। पर वो समझाने पर नहीं समझ रहे, तो फिर उन्होंने एकदम से डांटा। फिर भी नहीं समझे, फिर उन्होंने निकाला पिस्तौल और उनके सर पे एकदम से रख दिया, एकदम सटीक उनके सर पे रखा, और कहा कि देवी, आ, आ, और आप चिल्लाओगे तो आपको जो है गोलियों से भूंद दूंगा। तो उनकी पत्नी जो थी वो हंसने लगी। वो क्या है, हंसने लगी। बोला पगली हंस क्यों रही है, इसमें कारतूस है और ये सब असली है, और मेरा निशाना भी सटीक है, और मैं तुम्हें भूंद के आपको जो है तहस नहस कर दूंगा। वो हंसने लगी। बोला क्यों पगली हंस रही हो? बोला कि मुझे मालूम है, भले ये बंदूक असली है, इसकी गोली भी असली है, और आप भी असली हो, और आपका निशाना भी असली है, पर आप ये नहीं करो। क्यों नहीं? बोला कि क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हो। बस। तो कप्तान ने हाथ चुटकी बजा और कहा बस बात यही है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, और वो जो भी करेंगे हमारे हित के लिए करेंगे, अच्छा के लिए करेंगे, इस पे मुझे पूरा भरोसा है। तब जाके ये बात जो है वो देवी को इतने देर से समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा टेढ़ी तरीके से बताया तो बोला हाँ हाँ। तो उनको पता लगा भगवान जो भी करेंगे हमारे हित के लिए करेंगे, अच्छे के लिए करेंगे। ये छोटी सी भूमिका के साथ हम ये बात को कहना चाहेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान अर्जुन के अंदर ये भाव जागृत करते हैं कि मुझे उनको उनको जो ये विश्व रूप का दर्शन कराए। तो ये विश्व रूप का दर्शन इसीलिए करा अर्जुन
कराते हैं, क्योंकि अर्जुन भी जानते थे, भगवान भी जानते थे भविष्य में कलयुग में आए दिन लोग नया नया गुरु आएंगे। अगर कोई गुरु बने तो उनसे हम प्रमाण ले सकते हैं, अगर आप वास्तव में कृष्ण है, भगवान है, तो विश्व रूप का दर्शन कराओ। तो इस प्रकार से अगर विश्व रूप का दर्शन कराए तो आरती पूजा कराएंगे, अगर नहीं तो उन्हें जेल में पिटाई कराएंगे। तो लोग भी कलयुग के इतने चालाक। दक्षिण भारत में एक व्यक्ति आ गया, बोला कि मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ। तो बोला ठीक है, सब पूजा पाठ चलो, पर किसी ने चुनौती दिया, उनको कोर्ट कचहरी में लाया, बोला अगर आप कल की हो तो गीता सुनाओ। तो बोला कि गीता मैं तब सुनाऊंगा जब अर्जुन आएगा, अर्जुन नहीं आएगा तो गीता। तो फिर बोला कि विश्व रूप बताओ, तो बोला विश्व रूप भी तब बताऊंगा जब अर्जुन आएगा, अर्जुन के सिवा किसी और कर। तो वो भी चालाक। तो जो भी है विश्व रूप का दर्शन, इसीलिए कि अगर कोई भगवान है तो हम कह सकते हैं ठीक है, आप प्रदर्शन करो। और इस प्रकार से ये जो है 11वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। इस 11वां अध्याय में आप देखोगे, हम देखेंगे कि अर्जुन वाचा ज्यादा है, संजय वाचा ज्यादा है, और कृष्ण भगवान श्री भगवान वाचक कम है। और ये अध्याय श्रील प्रभुपाद जी को बहुत ही प्रिय भी हुआ करता था, प्राय उसे कंठस्थ करके गुनगुनाते भी थे। तो आइए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में विभाजित करते हैं। अर्जुन का प्रस्ताव है, मुझे ये विश्व रूप का जो कुछ भी आपने ऑडियो सुनाया था 10वें अध्याय में, वो जो है आप मुझे 11वें अध्याय में वीडियो दिखाइए। तो ऑडियो था, ये वीडियो है। और वो कहते हैं कि भगवान इस अध्याय में उनका प्रभाव बताएंगे 11वें अध्याय में, और कल आने वाला 12वां अध्याय में भगवान अपना स्वभाव बताएंगे, इसमें कितने भयावह क्या प्रभाव है वो देखेंगे। कल देखेंगे भगवान का स्वभाव। भगवान जो है विश्व रूप का वर्णन करेंगे भाग 2 में, फिर संजय विश्व रूप का वर्णन करेंगे भाग 3 में, और अर्जुन विश्व रूप का वर्णन करेंगे भाग 3 में। तो तीनों का विश्व रूप का वर्णन है एक, पर तीनों का जो है वर्णन अलग होगा, क्योंकि तीनों का मन का चेतना अलग है। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, फिर अर्जुन कहते हैं कि आप कौन हो? तो भगवान कहते हैं कि मैं काल हूँ, सबको नाश करने के लिए आप पांडवों को छोड़कर। अर्जुन कहते बाप रे बाप, आप हम सबके बाप, ओ माय गॉड, योर गॉड। तो पूजा वो भगवान का जो है स्तुति करने लग जाते हैं। षड शरणागति के 6 लक्षण उनके अंदर पाया जाता है, वो सब हम देखेंगे भाग 6 में। हम जैसे भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं कि षड अंग शरणागति हाईवे जहार तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। तो ये छठे भाग में देखेंगे, और शुद्ध भक्ति का सुंदर वर्णन भगवान कृष्ण के मुख से हम सुनेंगे। फिर निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के प्रस्थान करेंगे। आइए और विलंब न करते हुए इसमें गोता लगाते हैं, रसपान करते हैं, आनंद लेते हैं। श्री भगव अभी जो है अर्जुन वाचा, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल होता है, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। मद अनुग्राय परमं गुह्यम आध्यात्म संजनिताम यत्यक्त वाचते ना मोह अयम विगतो माम। आपने मुझ पर अनुग्रह किया, आपने जो है जैसे पिता अपने संपत्ति के बारे में पुत्र को समझाता है तो पुत्र को सारा ज्ञान आ जाता है, इसी प्रकार से आपने वो आध्यात्मिक संपत्ति के बारे में मुझे बताया और कृतार्थ किया। ये आपका अनुग्रह है, आपका कृपा है, आपका प्रसाद है, और जिसके कारण से मेरा मोह जो है निकल गया और वो गुह्य बातें मैं समझ पाया। भावापयायो ही भूतानाम तो विस्तार सो मया त्वात् कमल पत्राक्ष महात्म्यामपि च अव्यय। कमल पत्र के जैसे नयन वाले कृष्ण, आपने बड़े विस्तार में जो है संसार का सृष्टि का और प्रलय का वर्णन किया, और किस प्रकार से हर जीव इस भौतिक जगत में आते हैं, शरीर बदलते हैं और स्थान ग्रहण करते हैं, ये सब आपने सुनाया। और आपने आपका अपार अनंत महिमा भी बताया। ये सब सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। मैं सुनाता हूँ वही मैं देखना चाहता हूँ।
एवं एतद्यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमा। अब पुरुषों में उत्तम है, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। आप जगन्नाथ हो, शिष्यनाथ हो, आप अर्जुन जो भी कहते हैं सच कहते हैं, क्योंकि अर्जुन भी 4 प्रकार की कृति से परे हैं। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि जो भी आपने सुनाया है, मैं देखना चाहता हूँ, और ये इच्छा किस प्रकार से आप इस ब्रह्मांड में आते हो और किस प्रकार से इसका पालन करते हो, अप्लाई करते हो, मैं देखना चाहता हूँ। ये इच्छा आप ही ने तो जगाया है। मन्या से यदि तक चाक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वां द्रासायात्मनामव्ययाम्। भगवान कहते मैं कैसे दिखाऊंगा? बोलते आप योगेश्वर हो, योगी है हो, यानी कि आप चमत्कार कर सकते हो, अनहोनी को होनी कर सकते हो, नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हो, असंभव को संभव कर सकते हो। योगी जो है कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। तो बोला ठीक है अर्जुन, आपको जो है मैं एक दिव्य जो है चक्षु दूंगा, दिव्य चक्षु। अब जो है भक्ति रूपी चक्षु है, पर मैं अलग चक्षु दूंगा जिससे आप मेरे विश्व रूप का दर्शन करोगे। श्री भगवान वाच। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच्य का अर्थ होता है कहते हैं। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहे हैं तो सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हमसे हमें जो है कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन में रखना चाहिए, इधर उधर के बातें ना सुनते हुए एकटक होकर बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। पश्यामे पार्थ रूपाणि सतसो अथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्ण कीर्तिनि च। देखो अर्जुन, सावधान हो जाओ। अब आप जो देखोगे ना भूत हो ना भविष्य, अद्भुत विलक्षण में अलौकिक दर्शन होगा। जे आप देखोगे अपार अनंत मेरे जो ऐश्वर्य है, मेरे हजारों दिव्य रंग बिरंगी मेरे रूप का दर्शन करोगे। तैयार हो जाओ अर्जुन। पश्यादित्यान वसुरुद्रान अश्विन मारुत तथा बहुनी अदृष्टा पूर्वाणि पश्य आश्चर्यानि जिस मार्गों का मैंने वर्णन किया 10वें अध्याय में, वो अदितियों को देखो, वो वसु को देखो, वो रुद्र को देखो, वो अश्विनी कुमार हो, ये मरु, इन सब का वर्णन ऑडियो आपने सुना, आप वीडियो देख ले। ये जो अद्भुत विलक्षण रूप जो है दर्शन है, ना भूतो ना भविष्य, इससे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। वास्तव में अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया था। अब जो विश्व रूप का वर्णन आ रहा है वो कौन कर रहे हैं? कृष्ण कर रहे हैं, फिर संजय करेंगे, फिर अर्जुन करेंगे। इह एक स्थानम जगत कृष्ण पश्याद्य सचराचरं महादेह गुडाकेश यक्षान्य द्रष्टुम इच्छसि। जो कुछ भी आप देखना चाहते हो इस ब्रह्मांड में, जो कुछ भी भूतकाल में हुआ, वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में होगा, वो सबको एक ही स्थान एक ही समय पे देखो। और ये समझना आज के कल के लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि एक बड़ा गगनचुंबी इमारत हो, 100 मंजिल है, उससे भी बढ़कर, तो मैनेजर एक ही कमरे में बैठता है और सीसी सब कमरे में लगा देता है, और एक कंप्यूटर के सामने बैठता है और पूरे गगनचुंबी इमारत के हर कमरे में क्या हो रहा है वो एक समय में देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से विश्व रूप का अर्थ होता है वो अद्भुत विलक्षणमय दर्शन जो भगवान ने किया, और भूतकाल में जो भी घटा, वर्तमान में घट रहा है और भविष्य में होगा, वो सब एक ही साथ दिखाने वाले हैं। और ये जो है अर्जुन देख रहे हैं और भगवान भी दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। ना तू माम शाक्यसी द्रष्टुम अनन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वर। अभी आपके पास जो है ये प्रेम अंजन से भरा हुआ जो है आपके आंखें हैं, वो प्रेम के अंजन से, भक्ति के अंजन से देख, ये विश्व रूप नहीं दिखाई पड़ेगा, पर अलग दिव्य चक्षु में दूंगा, जिस दिव्य चक्षु से आप इसे देख पाओगे। जैसे कभी कभी हमें जो है कुछ चीज देखना होता है तो दिखता नहीं है, तो माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं, है ना, या टेलीस्कोप।
इसी प्रकार से ये विश्व रूप है, पर वो दिख नहीं रहा है, पर भगवान उनको उस प्रकार का आंखें देते हैं जिससे वो देखना आरंभ कर लेते हैं। और अब अर्जुन देख रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं, और संजय भी उसे भगवान की कृपा से देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय वाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामाश पाताय परमाम रूपमैश्वरम्। संजय का अर्थ होता है जो सम्यक रूप में दुश्मनों के ऊपर जय प्राप्त किया, तब काम के ऊपर जय प्राप्त किया, वो संजय कहते हैं। तो कहते हैं एवं उक्त्वा ततो राजन, इस प्रकार से कहकर भगवान, हे हे धृतराष्ट्र राजा, भगवान ने जो कि महायोगेश्वर है, जो कि योगेश्वर है, होनी को अनहोनी कर सकता है, नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, उन्होंने इस प्रकार से विश्व रूप का दर्शन कर रहे, जिसे देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणाम दिव्यानेकोदयतायुधाम। अनेक उनके जो है मुख का दर्शन करते हैं, अनेक उनके नयन का आंखों को हर जगह पे मुख, हर जगह पे आंख दिखाई पड़ रहा है। अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक अनेक भगवान के रूप दिखाई पड़ रहे हैं, और दिव्य आभरण, अलग अलग प्रकार के जो नेकलेस और अंगूठी और आभूषण से भरे हुए, और अनेक अनेक प्रकार के आयुध यानी कि अस्त्र शस्त्र, शंख गदा पद्म चक्र इत्यादि। दिव्य मालया अंबराधारम दिव्य गंधानु अनुलेपानम सर्वाश्चर्यमयम देवाम अनंत विश्वतमोकाम। इस प्रकार से वो सुंदर सुंदर आभूषण धारण करे, वनमाला धारण करते हैं, पुष्पहार धारण करते हैं, और उनके दिव्य शरीर से तुलसी और केशर और चंदन का महक सब जगह पे छा रहा है। अर्जुन भी अनुभव कर रहा है, और भगवान की कृपा से संजय भी इसे अनुभव कर रहा है। अद्भुत विलक्षण में अलौकिक के दर्शन है राजन। दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपाद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद आशस्तस्य महात्मा। महात्मा का वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं कि भगवान जो है, भगवान को महात्मा करके संबोधित करें, वो इतने अद्भुत लग रहे थे, मानो कि सौ नहीं सौ हजार हजार सूर्य एक जगह पे चमकने लगे। कितना चमक दमक होगा, उस प्रकार का चमक दमक जो है अब दिखाई पड़ रहा है। और ये जब पहला एटम बम फेंका गया था जापान में, हिरोशिमा नागासाकी में, तो पायलट ने यही श्लोक का उच्चारण किया था। वो थोड़ा बहुत गीता पढ़ता था। तत्र एकस्तं जगत कृष्णं रविभक्तं अनेकदा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवा तदा। उस वक्त अर्जुन जो कि यह विश्व रूप का दर्शन कर रहा था, वो देख रहा था कि किस प्रकार से एक ही स्थान पे भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जो कुछ भी हो रहा है, वो सब अनुभव कर रहा था और देख भी रहा था। ततः सावेश मया आविष्टो इष्टरोमा धनंजया प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिराभासात्। अर्जुन ये सब देखकर चकाचौंध होकर कहते कि हो माय गॉड, यू आर गॉड, और जो है माफी मांगते हैं और प्रणाम करते हैं, और भगवान को ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से सब जगह से आगे से पीछे से प्रणाम कर रहे थे हाथ जोड़कर। ओ हो अर्जुन इस प्रकार से प्रणाम कर रहे थे। धृतराष्ट्र वहां से दिखा, ये अर्जुन कर क्या रहा है, युद्ध लड़ने से पहले सूर्य नमस्कार करके बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। हम भी किसी से कम नहीं, तो दुर्योधन भी सूर्य नमस्कार करना। दुर्योधन को सूर्य नमस्कार करते देखकर 11 लाख अक्षय योनि सेना सूर्य नमस्कार करने लगे, और पांडवों की तरफ से जो है जितने सेना थे वो भी सूर्य ने बोला कि अरे ये कर रहा है, तो सब के सब फिर भगवान ने कहा यद्यद् अर्जुन आप करोगे
पूरा संसार करेगा। पर अर्जुन जो है प्रणाम कर रहा था, क्योंकि डर के मारे वह भयभीत होकर अपने स्तुति भी कर रहा था और माफी भी मांग रहा था। अब अर्जुन वर्णन करेंगे, अर्जुन क्या क्या अनुभव कर रहे हैं उसका वर्णन व्यास मुनि करेंगे। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। पश्यामि देवान् तव देव देह सर्वांस तथा भूत विशेष संगान् ब्राह्मणामीशां कमलासनास्तां ऋषिं च सर्वान् रागांश्च दिव्यान्। इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं, हे मेरे प्रिय कृष्ण, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपके शरीर में जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी 84 लाख योनि हैं, वो सब यहाँ पे एकत्रित हैं और एक स्थान पे एक ही समय पे सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं देख रहा हूँ कि गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से एक कमल उत्पन्न हो रहा है और उस कमल में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और शिव जी भी हैं, कैलाश में तपस्या कर रहे हैं और इतने सारे संत महात्मा हैं, अनंत शेष का भी मैं दर्शन कर रहा हूँ। बड़ा अद्भुत है। अनेक बहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतः अनंत रूपम नान्तां न मध्यां न पुनः त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वरा विश्वरूपा। आप विश्व ईश्वर हो, आप जो है विश्व के जो है विश्व रूप हो, आप अद्भुत हो, विलक्षण में आपके अनेक अनेक मैं जो है हाथ को देख रहा हूँ, आपके अनेक अनेक पेट उदर को देख रहा हूँ, हाथ देख रहा हूँ और आपके अनेक अनेक मुख हर जगह पे मैं देख रहा हूँ, आंखें हर जगह पे देख रहा हूँ। आप हर जगह पे छाए हो, आपका और क्या है चोर क्या है कुछ पता नहीं लग रहा है, आप सब जगह पे छाए हो, आदि अंत मध्य कुछ पता नहीं लग रहा है। अब देखिए वही बात कृष्ण ने बताया, अब संजय ने भी बताया, वही बात कौन बता रहे हैं, पर अर्जुन जो बता रहे हैं वो भयभीत होकर बता रहे हैं, संजय बता रहे हैं वो एकदम उदासीन यानी कि न्यूट्रल में बता रहे हैं, कृष्ण बड़े प्रेम से बता रहे हैं। बात तो एक ही है पर चेतना अलग होने के कारण उसका वर्णन अलग हो रहा है। किरीटिनां गादीनां च अक्रीनां च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमान्तां पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यां समान्तां दीप्तालंकारा द्युतिम अप्रमेयां। भगवान के किरीट यानी कि मुकुट सब जगह पे दिखाई पड़ रहा है, शंख गदा पद्म को धारण कर चुके हैं और भगवान जो है इस प्रकार से चमक रहे हैं मानो कि लाखों सूर्य एक जगह पे प्रकट हो गया और इस प्रकार से सब जगह पे शंख गदा पद्म चक्र, शंख गदा पद्म चक्र सूर्य जैसे तेज उनके शरीर से दिखाई पड़ रहा है। त्वाम अक्षरम परमं वेदित्वा व्यं त्वाम आस्य विश्वस्य परम निदानम त्वाम अव्ययः धर्मगुप्ता सनातना त्वाम पुरुषोत्तो मतो में। आप जो है सबके जीवन के परम लक्ष्य हो, आप सबके जो है आश्रय के स्थान हो, आप जो है अव्यय हो, आपका यश आपका सौंदर्य वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वो कभी घटता नहीं है, खत्म नहीं होता है। आप सबसे पुरातन है, आप सबका पालन करते हो, खास करके धर्म का आप हमेशा पालन करते हो। ये सब दर्शन करके यही निष्कर्ष मैं निकाल सकता हूँ कि आप जो है सबसे प्रेम करते हो, आप जो है सबका हित चाहते हो। अनादि मध्यांत अनंत वीर्या अनंत बाहो शशि सूर्या नेत्रान् पश्यामि त्वां दीप्त हुताशा वक्त्रं तेजस विश्वाम इदं तपान्तं। इस प्रकार से आप इतने विशाल हो, आप सब जगह पे छाए हो, आपका आदि कहाँ है, मध्य क्या है, अंत क्या, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आपका यश सब लोग गा रहे हैं, आपका यश अनंत है, आपके अनेक हाथ हैं और सूर्य और चंद्र आपके आंख लगते हैं और आपके मुख से जो है तेज अग्नि आ रहा है, मानो कि आप पूरे ब्रह्मांड को लपेट में ले लोगे।
व्यापृत्योरिदम् अंतरां हि व्याप्तां तवय एकेन दिशा च सर्वः दृष्ट्वा अद्भुतरूपम् उग्रं तवेदं लोकात्रं प्रव्यथितं महात्मा। भगवान को महात्मा करके संबोधित करते हैं। आप महान हो, आपको देखकर इस संसार में सभी लोग जो है इस रूप में देखकर भयभीत हो रहे हैं, कांप रहे हैं, और त्राही त्राही मच गया, और सब कहते हैं पाही पाही। अमीहि त्वं सुरा संग विशन्ति कश्चित् भीता प्राणञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। जितने भी देवता लोग हैं वो लोग चिल्लाने लगे, डरने लगे, यहाँ वहां भागने लगे, हाथ जोड़कर करते हैं, कहने लगे पाही पाही, बचाओ बचाओ। पर जितने भी संत थे वो लोग कहते हैं शांति शांति। हम देख सकते हैं जितने भी सुर हैं असुर हैं वो भयभीत हो गए। पर संत लोग, जैसे जब भगवान जब नरसिंह रूप में आए तो प्रहलाद बहुत ही मुस्कुराते रहे थे, और बाकी जितने भी देवता थे वो डर गए थे। देवता भी भक्त हैं, पर वो कैसे भक्त हैं? वो लोग सकाम कर्मी भक्त हैं। वो अपने लाभ के लिए भगवान का भक्ति करते हैं। पर निष्काम कर्मी भक्त जो हो जाते हैं, जो भगवान को प्रेम करने लग जाते हैं, वो भगवान के रूप को देखकर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो यहाँ पे देवता लोग जो है वो डर गए हैं। हाँ, देवता लोग डर गए, पर भक्त लोग क्या बोल रहे हैं? शांति शांति शांति। इसीलिए भक्त अगर हम बन जाएंगे तो अभयता को प्राप्त कर लेते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये चा साध्या विश्वे अश्विनो मारुत जोस्मापा च गंधर्वं यक्षसुर सिद्ध संगा वीक्षान्ते त्वं विस्मिता चैव सर्वे। भगवान ने भी संजय ने भी बताया कि किस प्रकार से आदित्य मारुत इत्यादि हैं। 10वें अध्याय में भगवान ने भी बताया वही बात, संजय ने बताया वही बात। अब अर्जुन कह रहे हैं देखो शिव जी हैं, आदित्य हैं, वसु है, और इस प्रकार से मरुदगण है, पितृगण है, गंधर्व है, वो सब आपको देख रहे हैं और आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसा भगवान का रूप है। रूपम महात्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहु बाहुरु पदम बहु ऊर्ध्वं बहुदांष्ट्रां करलां दृष्ट्वा लोक प्रव्यतिस्ता। इस प्रकार से सब लोग देख रहे हैं, असुर देख रहे हैं, असुर देख रहे हैं, संत लोग देख रहे हैं, प्राणी मात्र सब देख रहे हैं। ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है? प्रलय तो नहीं आया? हर जगह पे भगवान के आंख है, मुख है, भगवान का जांग है, पांव है, पेट है, और उनके दांत जो है सब देख के सब लोग भयावह डर रहे हैं, और उनके साथ मैं भी डर रहा हूँ। सुर कौन है, असुर कौन है? सरल शब्दों में, जो भगवान के सुर से सुर मिले वो, और जो भगवान के सुर से सुर ना मिले वो सुर। तो सब भयभीत हैं, और भगवान कहते हैं मैं भी भयभीत हो गया। अर्जुन कहते हैं मैं भी भयभीत हो गया। नाभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याताननं दीप्ता विशलनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दमि तमाम च विष्णु। इस प्रकार से आप विष्णु हो, सब जगह पे छाए हो, आप सब जगह पे आपका वास है। आप बादल से लेके पृथ्वी तक आप ही आप छाए हो। आपके अलग अलग रंग है, आपके मुख जो है बहुत दयावर है और खुला हुआ है, आपके आंखों से जो है बड़ा तेज दिखाई पड़ रहा है। ये सब देख के मैं डर रहा हूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। कृष्ण ये क्या हो रहा है? दाम्स्त्रा करालानि च मे मुखानि दृष्ट्वा एव कालानलसनिभिः वानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसिद्ध देव स जगन्निवास।
आप जगन निवास हो, सारे जगत के वासियों के निवास का स्थान हो, आप देवताओं के ईश्वर हो, आप प्रसन्न हो जाओ। मैं भयभीत हो रहा हूँ। दंश्रा, आपके दांतों को देखकर मैं चकरा जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप जो है सबको चबा चबा के मार रहे हो, खा रहे हो। आप मुझसे प्रसन्न हो जाओ, मुझ पर कृपा करो, मैं से देखा नहीं जा रहा है। अमी चा त्वं धात्राष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह एव अवनि पालसंगे भीष्मो द्रोण सुतपुत्रस्तथाशो सहसामादीयैरपि योधमुखे। भगवान अभी 18 दिन में जो जो होने वाला है भविष्य में वो भी दिखा रहे हैं। तो एक समय में वर्तमान, भूत और भविष्य दिखा रहे हैं। और कैसे 18 जो लोग भगवान के योजना को समझ नहीं रहे हैं, जो भगवान के भक्त नहीं बन रहे हैं, उनका हाल कैसे बेहाल हो रहा है वो दिखाया जा रहा है। भीष्म पितामह जो सेनापति है वो कैसे मारे जा रहे हैं, द्रोणाचार्य वो कैसे मारे जा रहे हैं, सुतपुत्र कर्ण कैसे मारे जा रहे हैं। सब दांतों के बीच में जैसे गन्ना के रस निकालने के लिए मशीन में गन्ना डालते हैं, जैसे पीसे जा रहे हैं, दांतों में वो लोग पीसे जा रहे हैं। वक्त्राणि ते तव रामानाविशन्ति दांस्त्राकरालानि भयानकानि कश्चिद्विलग्न दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ति चूर्णिते उत्तमांगे। जैसे सब लोग को जो है आप चूर चूर करके नष्ट करके बर्बाद कर रहे हो, जैसे गन्ने का रस मशीन में गन्ना डाल चूर किया जाता है। मैं देख रहा हूँ ये सब मारे जा रहे हैं। यथा नदीनां बहु अम्बुवेग समुद्रम एवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरालोकवीरा विशन्ति वक्त्रमिव इस प्रकार से, जिस प्रकार से नदी जो है समंदर की ओर जा रहा है, पहला उदाहरण दे रहा है। इसी प्रकार से जितने भी अभक्त लोग हैं भगवान के दांतों के बीच में जा रहे हैं, मृत्यु के गाल पे जा रहे हैं और उनका हाल बेहाल हो रहा है। जैसे नदी समंदर की ओर जा रहा है, वैसे जितने भी अभक्त। यह है वीडियो, पहले था ऑडियो। अब आगे दूसरा विश्लेषण देता है। जैसे बारिश के मौसम में जब दीप लगाते हैं तो एक कीड़ा आता है जिसको बोलते हैं पतंगा। वो जो है उसका ताप देखता है, पर फिर भी वो रूप को देखकर प्रभावित हो जाता है और उनका पंख जल जाता है, उनका शरीर जल जाता है, पर वो पूरा जल के मर जाता है। इसी प्रकार से सारे के सारे जो है अधर्मी अभक्त लोग मारे जा रहे हैं। यथा प्रदीप्ताम ज्वालानां पतंगा विशन्ति नाशया समृद्ध वेगा तथैव नाशया विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। 18 दिन में जो जो होने वाला है वो सब दिखा दिया भगवान ने। लिपिया से ग्रसामाना समन्ताल लोकान समाग्रान वादने ज्वलादभि तेजो भी अपूर्या जगत समाग्राम भाषा तव ग्रह प्रतापंती विष्णु। इस प्रकार से आप जितने भी अभक्त हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे सबको जो है अपने मुख में ले रहे हो और सबको जो है जला के नाश कर रहे हो और दांतों से चबा के उनको चूर चूर कर रहे हो। आख्या ही में को भगवान उग्र रूपम नमस् अस्तु ते देवरा प्रसिद्ध विज्ञान्तुम इच्छामि भवान्तम आद्यम नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। आप कौन हो मैं जान नहीं पा रहा हूँ, आपका आने का उद्देश्य क्या है। ये भयावह रूप देख के मैं भी भयभीत हो रहा हूँ। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ, बताओ आप कौन हो, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हो, कृपा करके बताइए, कृपा करके बताइए, कृपा करके बताइए, कृपा करके बताइए, कृपा करके बताइए। श्री भगवान वाच, फिर से श्री भगवान वाचा, यानी कि श्री भगवान वाचा का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति, कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात बताने वाले, अर्थात हमें इसे सुनकर हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण होगा। इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, कमर कस कर बैठना चाहिए,
सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कालो अस्मि लोकशय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्त ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योगा। कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रविदो। मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, मैं अव्यय हूँ। मैं जितने भी अभक्त हूँ उनको नाश करूंगा। आप पांडवों को छोड़कर सब जो है उनको मैं चूर चूर करके नाश कर दूंगा। इसलिए अर्जुन, आप ये मत सोचो आप किसी को मार रहे हो, मैंने सबको पहले ही मार दिया है। आप केवल मरे हुए शरीर के पर तीर चलाओगे और उससे मरे हुए शरीर को तीर चलाने से पाप नहीं लगेगा। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए अपने कार्य में लगे रहो, पाप आपको नहीं लगेगा। और आप जो मैं चाहता हूँ वो करोगे, मेरा सेवा करोगे, आपको 4 लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैंने सब। अर्जुन अब समझ जाता है कि भगवान उनसे कोई गलत काम करके पाप कार्य में, अधर्म के कार्य में लगा नहीं रहे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्वा राज्यं समृद्धं मया एव एते निहता पूर्वमेव निमित्ता मात्रम भव सव्यसाची। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं आप केवल निमित्त बन जाओ, आपको 4 लाभ दूंगा। यश लभस्वा, सब कहेंगे अर्जुन महान योद्धा है। जीतवा शत्रु, कौरवों के ऊपर और काम क्रोध के ऊपर जय प्राप्त कर। भुंक्ष्वा राज्यम, वो पूरा राज्य को प्राप्त करेंगे, भारत का राजा बन जाएगा। और समृद्धि, खूब सारा संपत्ति भी प्राप्त करे, 4 लाख। इसी प्रकार से भगवान का एक योजना है कि पृथ्वी आचेयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मोर नाम। हाँ, तो भगवान का यह जो है भविष्यवाणी पूरा होने वाला, योजना पूरा होने वाला ये 10,000 साल में। और भगवान का आदेश है और कहते हैं कि यारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश हमारा आ गया है ना गुरु तारे देश। या तो हम दीक्षा गुरु बन सकते हैं या शिक्षा गुरु बन सकते हैं। अगर दीक्षा गुरु नहीं बन सकते तो शिक्षा गुरु बन के तार यही देश, सबको जो है जितना आता है उसे औरों को सुनाए। और इस प्रकार से अगर ऐसा हम करेंगे, भगवान ने सबको भक्त बना दिया है, और हम इस कार्य में लगेंगे तो हमें 4 लाभ मिलेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने भगवान का भगवान का भक्ति का प्रचार किया और प्रभुपाद जी का यश लाभ हुआ, तो शत्रु पे जय प्राप्त कर दिए, काम क्रोध पे जय प्राप्त कर लिया। भुंस्वा राजम, 108 मंदिर और इतना समृद्धि प्रभुपाद जी ने प्राप्त कर। और ये केवल प्रभुपाद जी के लिए नहीं, अर्जुन के लिए नहीं, सबके लिए है। तो हमें भी इस सेवा में लग जाना चाहिए। पृथ्वी ते अचेतन आदिग्राम सर्वत्र प्रचारो बे और नाम। तो हमें भक्त बनकर औरों को भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। जीव जागो गोरा चांद बोले खोतो निद्रा जाओ माया जागो, वो सोने वालों जगाने वाला आया, गीता भागवत चैतन्य चैतन्य सुनाने वाला है। तो हमें अभी रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अब कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए, यहाँ से अब सीखना है, सिखाना है और अपने जीवन को सार्थक करना। द्रोणम च भीष्मम च जया दरातम च कर्ण ततान्य अपि योधवीरा मया तम चाहे मां व्यातिस्ता युद्ध स्वाते जेत सिमरने सपना। अर्जुन ने बताया द्रोण भीष्म और कर्ण मारे जा रहे हैं। अब कृष्ण कह रहे हैं देखा मैंने सबको मारा है। अब अर्जुन को पता लगता है हो माय गॉड कृष्ण यू आर गॉड, बाप रे बाप कृष्ण आप हम सबके बाप। तो अब वो स्तुति करेंगे मैं गलती किया, क्षमा करो क्षमा करो, मैंने आपको साधारण व्यक्ति समझा। संजय वाच, संजय का अर्थ होता है जो सम्यक रूप में जय प्राप्त किया, अर्थात काम क्रोध के ऊपर जय प्राप्त किया। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपामना किरीटे नमस्कृत्वा भूय एव कृष्णं स गद्गदानाभितभितप्रणम्य। इस प्रकार से अर्जुन अब हाथ जोड़कर प्रणाम करें, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से। और अर्जुन को प्रणाम करते हुए देखकर द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र दुर्योधन भी प्रणाम करने लग जाता है। अच्छा सूर्य नमस्कार करते हैं,
11 अक्षर यानी सेना करने लग जाता है, और 7 अक्षर में अर्जुन वाच। अर्जुन का अर्थ होता है सरल व्यक्ति, जो सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है, सिंपल लिविंग हाई लिविंग हो जाता है। ताने ऋषिकेश तव प्राकृत्या जगत प्राहिष्यति अनुरज यते च राक्षसी भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यांति सा सिद्ध संगा। इस प्रकार से पूरा जगत जो है आपको देखकर प्रसन्न हो जाता है, आपके नाम को सुनकर प्रसन्न हो जाता है, और आप आपसे प्रभावित हो जाते हैं। यद्यपि सब पर इस रूप को देखकर सब जो है त्राई मच गया, सब डरबित हो गए, सुर असुर सब जो है अब जो है समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। अर्जुन जो है भगवान का स्तुति कर रहे हैं। षडंग शरणागति हो जात, 6 प्रकार के जो है बातें एक शरणागत भक्त में पाया जाता है। क्या है? अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वचन, गोप्तत्व वर्णम, अक्षरक्ष कृष्णा, कार्पण्य, आत्मा निक्षेप। तो ये 6 लक्षण, यानी कि जो कुछ भी अनुकूल है वो स्वीकार करेंगे, जो कुछ प्रतिकूल है उसे त्यागेंगे, भगवान हमारा रक्षा करेंगे, पालन करेंगे, वो बहुत ही विनम्र होंगे। ये विनम्रता का लक्षण दिखा पड़ता, बार बार प्रणाम करते हैं। पश्चात च मे तेना नामेरा महात्मा गायशे ब्रह्मणोऽपि अधिकर्त्रे अनंत देवस्य जगन्निवास त्वामक्षरं सदसत्तकपरं यत्। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आप शिव जी से भी श्रेष्ठ हो, आप सारे देवताओं के देवता हो, आप ही सबके निवास के स्थान हो। त्वम् आदि देव पुरुष पुराणा, त्वम् अस्य विश्वस्य परम निदानम्, वेदासि वेद्यं च परं च धाम यततं विश्वमनंत रूप। आपके अनेक अनेक रूप है। आप जो है सारे देवताओं के भी देवता है, आप सबसे पुरातन हो। सारा विश्व आप पे आश्रय प्राप्त करता है, वेदों के द्वारा आप ही को जानना होता है। तामादि पुरुष तामादि देव पुरुष पुराणा, तमस्य विश्वस्य परम निदानं, वेदासि वेद्यं च परम च धामं तयततं विश्वमनंत रूपम। आपके अनेक रूप है। वायुर्यम्यो वायुर्यमो अग्निर्वरुणो शशांक प्रजापति त्वां प्रापितामहः च नमो नमस्ते अस्तु सकृत्वा पुनः च भूयापि नमो नमस्ते। आपको वायु दे प्रणाम। आप वायु, आपसे ही वायु आता है, आप जो है परम ईश्वर हो, महेश्वर हो। आप ही अग्नि हो, आप ही जल हो, आप ही चंद्र हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही सारे पितरों के भी पितर हो। आपको बारंबार नमस्कार हो, आपको हजारों बार मेरा प्रणाम है। ये विनम्रता है। नमः पुरुषात् अत पृष्ठात् ते, नमस्ते तु सर्वता सर्वा अनंत वीर्यामिता विक्रमा त्वाम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वदा। इस प्रकार से आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, सब जगह से प्रणाम। कृष्ण और दुर्योधन भी प्रणाम करने थे। आप सर्वव्यापी हो, आप सब कुछ में समा गए हो। कृपा करो, दया करो, मुझे माफ करो, मैंने गलती से गलती किया, मैंने फिर से गलती नहीं करूंगा। आप भगवान हो, मैं सोचा आप मेरे मित्र हो। आप तो द्वारिका के एक राजकुमार हो, राजा भी नहीं, और मैं जो है पांडव हूँ, पांडव जो हस्तिनापुर। आपको मित्र बनाकर मैंने आपके ऊपर कृपा किया, ये गलती हुआ, माफ करो। सकायति मत्वा प्रसाभम इति उत्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सकायति अजानता महिमाना पायदाम मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मुझे माफ करो, मैं आपको कभी कृष्ण करके संबोधित किया, यादव करके संबोधित किया, आपके पीठ पे हाथ रखा, और कभी कभी आप ही के साथ एक ही आसन में बैठा, कभी एक ही नींद में सोया, और कभी कभी आपको आपके गोद में मैं सर में रखा। ये सब गलती हुआ। आपके थाली से भी मैंने जो है प्रसाद भी लिया। ये सोचे कि मैं आपके ऊपर ये जो है कृपा कर रहा हूँ।
मैं बहुत ही घमंडी था, पर अब समझ में आया आप कितने महान हो। यक्षावा तार्थम असत्कृतो असि विहारा सयासन भोजनेषु एकोता वापि अच्युत तद समक्ष तत्समये त्वमहमप्रमेये। आपके साथ बैठा, आपके साथ सोया, मैं आपको दोस्त समझ के आपको एक साधारण व्यक्ति समझा। मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो, मेरा अपराध, मेरा गलती, मैं मेरे पाप को क्षमा करो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। बार बार जैसे पितास्य लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्यस्य च गुरुर्गार्या न त्वमसमोऽस्ति अभ्यादिक्य कुतो अन्यो लोकात्रपि अप्रतीतं अप्रभावान्। आप सबके पिता हो, चर अचर के आपसे प्रकट होता है, आप सबके पिता हो, सबके गुरु हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। सब आपके आधीन है, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। कौन आपसे बढ़कर हो सकता है? तीनों लोग के स्वामी है आपके, अपार अनंत शक्ति है, इसका माप भी नहीं लगा जा सकता है। मुझ पे दया करो, कृपा करो, माफ, मुझे क्षमा करो। जैसे पिता पुत्र की गलती को क्षमा कर लेता है, जैसे पति पत्नी की गलती को माफ कर लेते हैं, जैसे दोस्त दोस्त की गलती को माफ करो, इसी प्रकार से आप मेरे गलती को माफ करो कृष्णा। तस्मा प्रणाम्य प्रणिध्य काया प्रसादये त्वमहम् ईशाम् आद्यं पिता एव पुत्रस्य सखा एव सख्यो प्रिया प्रिया हसी देवसोदाम। जैसे पिता जो है पुत्र के गलती को माफ कर लेता है, दोस्त दोस्त का गलती माफ कर लेता है, पति पत्नी का, वैसे आप भी मुझे माफ करो, क्षमा करो, ये भयंकर रूप को हटाओ। अदृष्टा पूर्वम हिष्टो अस्मि दृष्ट्वा भयानाय च प्रभीतितां मनो मे तदेव मे दर्श देव रूपम प्रसिद्ध देवस्य जगन्निवास। मुझ पे प्रसन्न हो जाओ, मुझ पे कृपा करो, आप देवताओं के भी ईश्वर हो, सारे जगत के निवास के स्थान हो, ये अदृष्ट रूप को हटा दो। मैं पुनः आपका जो है भूख बुझ वाला रूप देखना चाहता हूँ, वो रूप को भी देखना चाहता हूँ जो आपने जन्माष्टमी के दिन भाद्र मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की अष्टमी 12 बजे देवकी को मथुरा में दिखाया था। किरीटिनां गदिनां चक्रस्थं प्रहिच्छामि त्वं द्रष्टुम् अहं तथैव तानेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भाव विश्वमूर्ते। वो रूप का दर्शन कराओ जो वसुदेव और देवकी को बताया। भगवान भी अर्जुन का थोड़ा सा जो मजाक करते हैं, जैसे बॉम्बे की भाषा में टांग खींचते हैं। अरे ये रूप तो आज तक किसी ने देखा नहीं, इसे देखने के लिए अद्भुत विलक्षण है स्वरूप, देखो देखो अब देखो। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचा, इनको सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात कर रहा था, तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, एक एक बात को सुनना चाहिए। मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगा तेजोमया विश्वम अनंत आद्यम यन्मे त्वद अनेन न दृष्ट्वा पूर्वम। आज तक किसी ने ये रूप को नहीं देखा अर्जुन, ये रूप को आप हटाने के लिए कह रहे हो, आप होश में तो हो कि नहीं? ना वेद यज्ञ आद्य य अनिर्नादाने नाक्षा क्रियाभिर्न तपोभिर उग्रे एवं रूप सख्याहं निर्लोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, क्या कह रहे हो? ये ये रूप जो है बड़े बड़े दान करके, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ के, तपस्या करके, पुण्य करके, यज्ञ करके नहीं प्राप्त होता, उसे हटाने के लिए कह रहे हो? ना माते व्यथा माचा विमूढ़ भाव दृष्ट्वा रूपम गोविंदं ममेदं व्यापीता भी प्रीता मना पुनः त्वं तदेव मे रूपम इदं प्रापस्य। हे अर्जुन, आप डर गए हो, आप विचलित हो चुके हो, भयभीत हो गए हो इस रूप को देखकर। ठीक है अर्जुन, ठीक है, आप मेरे मित्र हो, मेरे भक्त हो, आप मुक्त हो जाओ, सारे 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 अशांति से आप परे हो जाओ, शांत हो जाओ, आप जो चाहते हो मैं दिखाऊंगा। जय वाच इति अर्जुनम वासुदेवस्य ततोक्त्वा
स्वकाम रूपम दर्श्याम असभूया आश्वासयाम आशचाभितम अन्वेनम भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महा। भगवान ने वो चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर द्विभुज रूप बताया। अर्जुन वाच दृष्ट्वेदं मनुष्यं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेत प्रकृतिं गता। इस प्रकार से भगवान के उस रूप को देखकर भगवान के अर्जुन बहुत ही शांत होते। जना कहते अब मुझे मालूम है आप जनों का पालन करते हो, आपका ये मनुष्य रूप जो है बहुत ही सौम्य है, बहुत ही सुंदर है। अब मेरा मन शांत हो गया, अब मैं प्रसन्न हो गया हूँ। अब भगवान भक्ति का बहुत 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 जो है वह गुणगान करेंगे। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। सुदर्शन सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टावान असियम मम देवापि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शनम कांक्षिणा। ये जो कुछ रूप है इसे देखने के लिए बड़े बड़े सुर महात्मा लोग जो है प्रयास करते हैं, पर ये रूप उनको मिलता नहीं। जो रूप अर्जुन देख रहे थे द्विभुज रूप, वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है। ना हम वेदेर ना तपसा ना दाने न सत्य एवं वेदो दृष्टावान सीमाम यथा। केवल भक्ति के द्वारा ये दिखाई पड़ता है, ना तो दान देने से, यज्ञ करने से, वेद पढ़ने से या पुण्य कार्य करने से मिलता है। अर्जुन आप मेरे भक्त हो, इसीलिए ये रूप को आप आस्वादन कर पा रहे हो। भक्त्या तव अनन्य सख्या अहम एवं विदु अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रदृष्टुम च परंतप। इस प्रकार से ये रूप को देखने के लिए केवल भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा लोग जो है इसका आस्वादन कर पाएंगे। अगर भक्ति नहीं होगा, मैं उनके सामने खड़ा भी रहूंगा, वो मुझे समझ नहीं पाएंगे और मेरा जो है अवहेलना करेंगे। इस प्रकार से अहम एवं विदु अर्जुन, केवल इसके द्वारा, भक्ति के द्वारा आप मुझे देख सकते हो, जान सकते हो, देख सकते हो और मेरे नाम रूप लीलाओं में प्रविष्ट कर सकते हो। मत कर्मा कृन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यसा मामिति पांडवा। इस प्रकार से जो मेरे भक्ति में लग जाता है, इस संसार में हर जीव से प्रेम करने लग जाता है। वो जानता है मैं भगवान का संतान हूँ। इसी प्रकार से हर जीव भगवान के संतान, हर कुछ भगवान से आता है और चीज को भगवान को अर्पण करना होता है। इस प्रकार से भगवान के भक्त जो होते हैं, भगवान के द्विभुज रूप, वो अर्च विग्रह के रूप में हो या सच्चिदानंद विग्रह गोलोक वृंदावन श्याम सुंदर के रूप में हो, वो भगवान को देख के प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान वो जान जाते हैं कि भगवान हमारे हितैषी हैं और परम सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने वीडियो दिखा दिया और अपने प्रभाव बता दिया। वीडियो ऑडियो जो था वो 10वां अध्याय था, ये वीडियो है और यहाँ पे प्रभाव बताते हैं अभक्त लोग का क्या हाल होगा। और 12वां अध्याय में स्वभाव बताएंगे, वो भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। तो ये अध्याय से हमें एक सीख लेना चाहिए कि हमें भगवान का भक्त बनना है और उनको भक्त बनाना है, निमित्त मात्र बनना है। भगवान ने पूरे दुनिया में सबको भक्त बना दिया है, हमें केवल हाथ में जपमाला लेना है, थोड़ा गीता भागवत और गोपा जी ग्रंथ लेना है, बांटना है। इतना करने से हमें यश मिलेगा और शत्रु के पर जय यानी कि काम क्रोध के पर जय प्राप्त होगा और हमें प्रभुपाद जी के आंदोलन में स्थान साम्राज्य मिलेगा और खूब सारे समृद्धि प्राप्त होगा। जीते जी परम सुख का अनुभव करें, देह त्यागने का भगवान का धाम प्राप्त करें। अतः अब से लेकर शरीर छोड़ने तक हमें संकल्प लेना पड़ेगा, कटिबद्ध होना पड़ेगा और जो है भगवान के भक्ति में लग जाना चाहिए। अच्छे भक्त बनकर और उनको भक्त बनाकर अपने जीवन को सार्थक करना है। निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हरे कृष्णा।